नमस्कार। लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज की इस यूट्यूब चैनल की गणित की कक्षा में मैं प्राची गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। जो आज हम चैप्टर 1 प्राकृतिक संख्याओं के तीसरे दिन की कक्षा में संख्याओं के स्थानीय मान को ज्ञात करना सीखेंगे। किसी संख्या में प्रयुक्त अंकों के मान उनके स्थान के संगत अलग अलग होते हैं। मतलब जैसे एक संख्या है हमारे पास 3477, तो इसमें 7 का मान यानी स्थानीय मान जिसको हम प्लेस वैल्यू कहते हैं वो क्या होगा। इसी तरह इस 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 का क्या होगा और 3 का क्या होगा। तो देखिए ये कैसे निकालते हैं। 3477, सबसे पहले हमने बोला 3000, 3 का प्लेस वैल्यू क्या है 3000 प्लस ये क्या है 400, तो ये हो गया 400 प्लस ये क्या है 77, है ना। तो 77 मतलब 70 प्लस 7 की प्लेस वैल्यू क्या है, ये दहाई वाले स्थान पे है ना, तो ये हो गया 0 इकाई और ये हो गया दहाई। तो इकाई वाली संख्या हटा दी तो बचा क्या 70, यानी 70 प्लस इकाई की संख्या आ गई 7। 3000 प्लस 4 प्लस 7, 70 प्लस 7। तो जब हम दाहिनी ओर से देखेंगे तो पहले 7 का मान, हमें दोनों 7 के स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू दिखानी है, इसे हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। पहले 7 का मान क्या हो गया 7, उसका मान 7 ही है। और जो दूसरा वाला 7 है उसका मान क्या है 70। तो ये हमारा पहले 7 का मान 7 है और दूसरे 7 का मान 70 है। अगर हम इसी में 4 का स्थानीय मान भी ज्ञात करें तो वो हो जाएगा 400 और 3 अंक का स्थानीय मान हो जाएगा 3000। तो इस तरह से हम स्थानीय मान ज्ञात करते हैं। अब हम इसको एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 5634 में सभी अंकों के स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू बताइए। सबसे पहले हम देखेंगे 5634 जो लिखा है इसको हम तोड़ के कैसे लिख सकते हैं। 5000 प्लस 600 प्लस 30 प्लस 4। जब हम इसको ऐसे तोड़कर लिख लेते हैं तो हमारे लिए इनकी प्लेस वैल्यू बताना आसान हो जाता है। 4 का यही जो हमने तोड़ा है यही इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। 4 का स्थानीय मान हो गया 4, 3 का स्थानीय मान हो गया 30, 6 का हो गया 600 और 5 का हो गया 5000। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है। अब हमें इस चैप्टर में जो अगली चीज़ पढ़नी है वो है अनुवर्ती या उत्तरवर्ती प्राकृतिक संख्या। अनुवर्ती या उत्तरवर्ती का मतलब होता है बाद में आने वाली। किसी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर उसकी अगली या ठीक बाद आने वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाती है, उसे ही हम उसकी अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। कैसे, देखिए एक है, अगर हमें एक के बाद वाली अनुवर्ती संख्या ज्ञात करनी है तो हमने एक में एक को जोड़ दिया तो आया 2, तो एक के बाद की अनुवर्ती संख्या हो गई 2। अब हमें अगर 2 के बाद की अनुवर्ती संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, हम 2 में फिर 1 जोड़ेंगे तो आया 3, तो 2 के बाद की अनुवर्ती संख्या हो गई 3। इसी तरह 3 पर 1 जोड़ने से 4 आता है जो 3 के बाद वाली यानी 3 की अनुवर्ती संख्या है। इसके बाद इसी तरह से जैसे अनुवर्ती होता है वैसे पूर्ववर्ती, पूर्व का मतलब होता है पहले वाली प्राकृतिक संख्या अगर ज्ञात करनी हो, बाद वाली ज्ञात करने के लिए हमने 1 जोड़ा तो पहले वाली संख्या ज्ञात करने के लिए हम 1 घटाएंगे। किसी भी प्राकृतिक संख्या से 1 घटाने पर उसके ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है जिसे उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे 10 में से 1 घटाएंगे तो हमें 10 की पूर्ववर्ती संख्या यानी 10 से पहले आने वाली संख्या 9 मिलेगी। 9 की पहली पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, हम उसमें से फिर 1 घटा देंगे तो 8, तो ये 9 की पूर्ववर्ती संख्या 8 हुई यानी 9 से पहले आने वाली संख्या। और 8 में से भी 1 घटाने पर हमें 7 मिलता है यानी जो 7 है वो 8 की पूर्ववर्ती संख्या है। अब देखिए जितना हमने अभी सीखा स्थानीय मान ज्ञात करना और अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या और पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इसके आधार पर मैंने आपके लिए कुछ सवाल तैयार किए हैं जिन्हें आप अपनी कॉपी में आज के होमवर्क के तौर पर करेंगे। पहला क्वेश्चन है 5321 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 5000 प्लस 300 प्लस 20 प्लस 1, है ना। तो 1 की संख्या 1 स्थानीय मान 1 हो गया, 2 का 20,
3 का 300 और 5 का 5000। ठीक है। इसी तरह से अगला है 636 में प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 है 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है? अनुवर्ती यानी बाद में आने वाली। 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है? पूर्ववर्ती यानी 27 से पहले आने वाली। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए। और क्वेश्चन नंबर 7 है 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको अपने रजिस्टर में करना है और फिर हम इसके बाद अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।